Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. Students, now we are going to start our next exercise, which is exercise 3.4. And in this lecture, I am going to discuss all questions related to your smart syllabus Punjab Board. पंजाब बोर्ड में जो आपके क्वेश्चंस हैं ये एग्जांपल्स हैं 3.4 से रिलेटेड, आज के लेक्चर में मैं उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। अगेन इक्वली इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है अगर इस चैप्टर की बात कर रहे हैं फॉर शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए एज वेल एज ऑब्जेक्टिव। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, एक तो एग्जांपल नंबर 3 है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, 1 to 5 के बिल्कुल एंड में मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट जो है आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्मार्ट सिलेबस में जो उन्होंने दिया हुआ है बोर्ड वालों ने, क्वेश्चन नंबर 11 भी दिया हुआ है बाय मिस्टेक, आई थिंक सो ये है क्योंकि इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 11 नहीं है, सो इसलिए मैंने इसको रेड कर दिया कि 11 है नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ आपको बताने के लिए कि यार ये है नहीं है, और चूंकि वो चीज़ लिखी हुई तो आपके ध्यान में कोई क्वेश्चन ना रहे। ठीक है जी, एज यूजुअल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसकी जो बेसिक थ्योरी है, डेफिनेशंस हैं जहाँ से वो ऑब्जेक्टिव पिक कर सकता है, पहले तो वो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं एंड देन इंशाल्लाह हम मूव करेंगे क्वेश्चंस की तरफ। मेनली 4 डेफिनेशन इसमें हैं और इसके बाद एचेलॉन रिड्यूस एचेलॉन पे बात करेंगे। पहली डेफिनेशन जो आ रही है जी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके बुक के पेज नंबर 118 पे आपको ये डेफिनेशन मिल जाएगी। डेफिनेशन भी याद कीजिएगा, आपके बोर्ड के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। A square matrix A is called symmetric. Square matrix हम मैंने 3.1 में तफसीली बताया हुआ है, 2x2 कह लें, 3x3 कह लें, कि स्क्वायर मैट्रिक्स को वो कह रहा है कि ये सिमेट्रिक होगा। अगर ये सिमेट्रिक है तो उसमें कौन सी कंडीशन होगी कि आप उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर वही आ जाए। ठीक है, जिस तरह ए ट्रांसपोज लिया और आंसर फिर वही मैट्रिक्स आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके जी, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, ये 2-3 मैट्रिक्स है, 1 3 3 2 है। अगर आप इसका ट्रांसपोज भी लेंगे तो मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं आ रहा, मीन ये रो है, इसको अगर कॉलम में भी लिखोगे तो वही चीज आ जाएगी, मीन दोबारा से ये मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके जी, यहाँ पे एक छोटा सा नोट ऐड कर रहा हूँ और नोट ये है कि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। यहाँ पे ये डेफिनेशन भी सिमेट्रिक की पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है कि इसमें आई जे है जो वो जे आई के इक्वल होता है। आई आपको याद है, रो और कॉलम जे मैंने 3.1 में तफसीली बताया था, तो ये वाली जो चीज़ है इस पर भी फोकस रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ओके जी, चलें आगे। ओके, देन सेकेंड डेफिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं जी बेटा। तो सेकेंड डेफिनेशन अगर हम देख रहे हैं तो वो है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, सेम चीज, अब पेज नंबर 119 पे आप जा चले जाएं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू का मतलब आप नेगेटिव के मीनिंग में ले लें, या एंटी सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए, नेगेटिव ऑफ ए। मसलन आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर क्या आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखें यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। फॉर एग्जांपल आपको एक आध एग्जांपल भी इसमें दे देते हैं कि आपके पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं, एक आपके पास ये है, एक ही मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स की बजाय मैट्रिक्स लिख लें, मैट्रिक्स फ्लोर में आ जाएगा। तो अगर आप इसमें बेटा ट्रांसपोज लेके दोबारा से वही करेंगे तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को उसको चेंज कर दीजिएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्यू सिमेट्रिक है। एज वी डिड, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट था इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक में भी यही आएगा कि उसमें ए आई जे इज इक्वल टू जे आई था, इसमें था ए आई जे इज इक्वल टू नेगेटिव ए जे आई। ये भी ऑब्जेक्टिव में ये पूछ सकता है, ये नोट है क्योंकि इसमें नेगेटिव आ रहा है। स्क्यू का मतलब अपने अल्फाज में आप जेन में रख सकते हैं नेगेटिव के मीनिंग में। ठीक है जी, चलें जी, दो डेफिनेशंस हो गई हैं। Next we move on to our next example definition, which is Hermitian matrix. ठीक है, symmetric, skew symmetric. Now we move on to
our next definition which is Hermitian. Hermitian पेज नंबर 120 पे आपको ये definition मिल जाएगी. और Hermitian मैट्रिक्स बेटा क्या है? A square matrix A with complex entries is called Hermitian. Hermitian में क्या होता है कि आप एक मैट्रिक्स है उसका कॉन्जुगेट ले लें, बार ले लें. याद है बार में हम क्या कहते थे? आयोटा का साइन, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करेंगे. ये बार मैं दोबारा रेड कलर में ऊपर कर रहा हूँ, मैरून कलर में, बिकॉज पावर पॉइंट जब ये हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो वो बार नहीं शो कर रहा है, तो इसलिए हर एक में मैं क्या करूंगा, ऊपर दोबारा लगा दूंगा ताकि प्रेजेंटेशन प्रॉपर हो जाए. तो ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या आ रहा है? ए मीन आप किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लें, फिर उसका ट्रांसपोज लें और देखें ये दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाए जहां से हमने स्टार्ट किया था. इसको हम बोलते हैं हर्मिशियन. इसकी कुछ एग्जांपल्स वो दे रहा होगा, चेक करते हैं. मैट्रिक्स आपके पास दिया 1 1 माइनस एयोटा 1 प्लस एयोटा और 2 है. अगर वो कह रहा है इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, कॉन्जुगेट का मतलब सिर्फ आयोटा के ऊपर, आयोटा ये जो है इसका साइन चेंज करना, मीन इसके ऊपर बार भी आ गई, इसके ऊपर बार भी आ गई. तो ये कांस्टेंट के ऊपर बाहर आ जाए कोई फर्क नहीं आएगा, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज वो करेगा. मीन ये नेगेटिव आयोटा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव आयोटा है तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव आयोटा. तो हमने क्या किया है? मैट्रिक्स लिया है, उसका कॉन्जुगेट लिया है. अब आप इसका ट्रांसपोज लेके देखें. ट्रांसपोज में क्या होता है? रो को आप कॉलम में लिख लें. तो आप गौर करें तो ये दोबारा से वही ए मैट्रिक्स आ गया है. और अगर दोबारा से वही मैट्रिक्स आ रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये जो गिवन मैट्रिक्स ए है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है. देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं. ओके है जी, चलें आगे. ओके, नेक्स्ट देखें जी. नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आ रही है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की. स्क्यू से अब आपको एक और वर्ड देन में दोबारा आ गया होगा नेगेटिव के मीनिंग में. ठीक है, काम सर हमने वही करना है. उसी तरह हम पेज नंबर 120 पे ही ये डेफिनेशन मिल जाएगी. उसी तरह एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं और इसमें अब क्या करेंगे? ए का कॉन्जुगेट लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे. बट द डिफरेंस इज दैट कि जो अब ओरिजिनल मैट्रिक्स आएगा वो नेगेटिव ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा. मीन नेगेटिव उसमें से कॉमन निकाल लेंगे तो नेगेटिव ए के इक्वल आ जाए. हर्मिशियन में ये प्लस ए था और स्क्यू में मैंने अभी आपको कहा कि आपने नेगेटिव का ध्यान में रखना है. तो ये अगर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आ रहा है, ट्रांसपोज लेंगे तो ये नेगेटिव ए आ रहा है. सो दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स या एंटी हर्मिशियन भी इसको बोलते हैं. एक एग्जांपल मैं आपके सामने कह रहा हूँ. 0 2 माइनस दिस है. सबसे पहले आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे. कॉन्जुगेट में क्या होगा? आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं तो ये नेगेटिव 3 आयोटा बिकम्स प्लस 3 आयोटा. Then this negative 3 iota becomes plus 3 iota. Now taking transpose on both side. Transpose में क्या होगा कि ये रो को हम कॉलम में चेंज कर दें. और अगर आप गौर करें तो अब इसमें एक नेगेटिव कॉमन निकाल रहा हूँ. ठीक है, तो ये नेगेटिव 2 प्लस जो होगा माइनस हो जाएगा, इधर नेगेटिव आ जाएगा -2 और नेगेटिव 2. अब अगर आप गौर करें तो ये नेगेटिव ए बन चुका है. और जब नेगेटिव ए बन रहा है तो हम क्या करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है. कोई मुश्किल बात नहीं. ठीक है जी, तो ये 4 डेफिनेशन से मैंने आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट किया है. अब इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं, उनको पहले सॉल्व करेंगे. देन एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की तरफ आएंगे. So let's start with our exercise. And exercise में जो उसने question smart syllabus में choose किया है, I think so question number 2 था, उसका part 2 कर रहा है. In this question, if A is equal to this given matrix, then we have to show that A minus A transpose is skew symmetric. Skew symmetric में क्या होगा? सबसे पहले तो हम A minus A transpose निकालेंगे. स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा? इसका आंसर जब निकल आएगा ए माइनस ए ट्रांसपोज का तो इसका दोबारा से ट्रांसपोज लेंगे और आंसर नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स आ जाएगा. ठीक है, डेफिनेशन जरा अपने दिन में उसको याद कर लें. अब मैं इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके दिखा रहा हूँ. सो वी स्टार्ट विद ए मैट्रिक्स तो दिया हुआ है, हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हैं. ट्रांसपोज में क्या होता है? एक ऑब्वियस बात, दोनों तरफ टी लिखा है कि जो रोज हैं वो कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम रो में भी कर सकते हैं. सॉरी. सो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 0 ये रो में था तो ये कॉलम में, सेकंड रो कॉलम में, थर्ड रो कॉलम में. तो ए ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया.
अब बेटा आपने मेनली पहले a माइनस a ट्रांसपोज निकालना है, सो a राइट a फर्स्ट एंड देन सब्ट्रैक्ट a ट्रांसपोज। स्टेप कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम लिखा करें। अब क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आर्म सब्ट्रैक्शन जो हम 3.1 में कर चुके हैं, तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट हम जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 2 माइनस 3 0 माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हम माइनस कर रहे हैं। 3 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 0 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा एंड 2 माइनस 2 आ रहा है। और सिंप्लीफाई कर लें तो हमारा जो पहला काम है a माइनस a ट्रांसपोज आपके पास आ चुका है। देखिएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। ओके बट बेटा हमने a माइनस a ट्रांसपोज का स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। हम क्या कहते हैं, इसका ओवरऑल ट्रांसपोज इस पूरे का ले लेते हैं, जो कि मैं अगली स्लाइड में लेके जा रहा हूं आपको। सो a माइनस a ट्रांसपोज लें तो क्या आएगा, सो लेट्स सी। ओके जी, तो प्रूव हम ये करना चाह रहे हैं, ये सिमेट्रिक है तो हम इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, मीन इसके आंसर का ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज आपको ये क्या कहता है कि रो को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम को रो में, तो ये 0 माइनस 1 1 रो में था तो ये कॉलम में, इसी तरह सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। और अगर आप एक चीज फोकस की हो, एक्चुअली ये क्या हुआ, ये दोबारा से वही चीज बन गई है, लेकिन इसमें नेगेटिव ऑन द होल कॉमन निकाल लो तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, पूरे मैट्रिक्स में से नेगेटिव कॉमन निकाल लेंगे और ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। एक्चुअली ये जो मैट्रिक्स आ गया ये a माइनस a ट्रांसपोज ही था जो पिछली स्लाइड के एंड में हमने निकालना था, जो ट्रांसपोज लेने से पहले की बात था। और अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और आंसर नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। एक्चुअली यही हमने प्रूव करना था जो कि आपके सामने। देखें जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके है जी, चलो अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलते हैं जी। उम्मीद है कि एक्सरसाइज इजी होगी आपके लिए। इसमें जो एंड वाले क्वेश्चन है बस उसमें ज़्यादा फोकस करेंगे। फोकस तो सारों पे ही है, लेकिन ये तो सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन सिमेट्रिक, ये हम उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, क्वेश्चन उसने जो चूज किया है आपका 5 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास, शो दैट ए, इसके दो पार्ट मैंने कर दिए हैं जी, बिकॉज a इंटू ए ट्रांसपोज को भी सिमेट्रिक आपने प्रूव करना है और a ट्रांसपोज a को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो पहला पार्ट मैंने ये लिख दिया कि जी a ट्रांसपोज को हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है। कोई सा भी मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 है। So let we suppose there's a matrix having 2 cross 3। अच्छा, इसमें नंबर नहीं आपने लेने 1 2 3 4 5 कुछ भी, चूंकि ये जनरल पूछा है तो हमारी सपोजिशन भी क्या होगी, वो जनरल ही एलिमेंट्स होंगी। मीन A11 का मतलब आपको याद होगा 3.1 में तफसीली ये क्या है, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। A12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह 21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो थर्ड कॉलम आ रहा है। तो जो उसने कहा था जी 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स सपोज करो, हमने एक जनरल मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज हैं, 2 का मतलब पहला 2 रोज हैं और 3 का मतलब है 3 कॉलम है, तो 2 रोज और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। देखें जी, पहले यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब आप क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज में क्या होता है बेटा, रो को आप कॉलम में लिख देते हैं या कॉलम को रो में भी कह सकते हैं। सो हम जब ट्रांसपोज लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो रो थी A11 A12 A13, दिस बिकम्स A11 A12 A13, कॉलम बन गया। इसी तरह सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन गया, मीन A21 A22 एंड A23। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मीन ए और ए ट्रांसपोज को आप मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज योर ए, दिस इज योर ए ट्रांसपोज। अब बेटा क्या करेंगे, आर्म रूटीन की मल्टीप्लिकेशन जो हम सीख चुके हैं 3.3 में हमने की थी थारोली, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3.1 में हमने इसकी प्रैक्टिस की थी। तो अब क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। जिन स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन ना आती हो वो बाद में मेरा यूट्यूब पे 3.1 देख सकते हैं, वहाँ पे थॉरोली हमने क्वेश्चन किए हुए हैं।
हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स, वहाँ पे एनिमेशन विद कलर मैंने ये चीज़ बताई हुई है। इसी तरह हम क्या करेंगे, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी। देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर रहे हैं तो ये आ जाएगा, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो ये आ रहा है। देखिएगा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बट अगर लिखते हुए कोई मिस्टेक हो जाए, ये 1 2 2 1, तो काइंडली इसको थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिएगा, गाइड जरूर कर दिया करें। बट ऑब्वियस बात है, वीडियो में हम बाद में यूट्यूब में डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हैं, मैं अदर वीडियो जरूर बना सकता हूँ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटी मोटी हो तो कोई हो प्रॉब्लम तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कर दिया करें, क्योंकि बहुत स्पीड में ये लेक्चर कंपोज हो रहे हैं। और जिस तरह 3.4 की बहुत देर से रिक्वेस्ट आ रही थी, बट बेटा इसमें अभी आप कुछ क्वेश्चन देखोगे जो कि बहुत टाइम टेकिंग है, कंपोजिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं। जिस तरह यही क्वेश्चन अभी आप देख लें, इसमें ये जो लिखते हुए हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है लेक्चर के आने में। यूट्यूब की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो इसको अब और सिंप्लीफाई कर लें तो a11 ये रिपीट हो रहा है, स्क्वायर हो जाएगा, a12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह ये तो एज इट इज रहेगा, ये लास्ट वन भी स्क्वायर हो रहा है, a21 का स्क्वायर एंड a22 का स्क्वायर एंड a23 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, तो ए ट्रांसपोज आ चुका है। हमें ये प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, हम इसका ओवरऑल ट्रांसपोज लेंगे और चेक करेंगे क्या यही दोबारा मैट्रिक्स आ रहा है, ये जो एंड वाला, और अगर यही आ रहा है तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स डू इट बाय टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। सो सर, आपके पास क्या आ रहा है, ए ट्रांसपोज, और जो हमने लास्ट निकाला हुआ था उसी को मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमने लास्ट निकाला था, मैंने दोबारा लिख लिया फॉर सेफ साइड, ताकि यहीं से आगे हम लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर सकें। इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यूटी दी है, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होगी। खैर, हम ट्रांसपोज ले लें तो ओवरऑल ट्रांसपोज ले लेंगे डी। इधर लेफ्ट साइड पे भी होल ट्रांसपोज आ गया और राइट साइड पे भी टी लिख दिया। ट्रांसपोज का मतलब है आप रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो मैं रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, तो आप चेक करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये वही मैट्रिक्स आ गया है जहां से हमने ये पिछली स्लाइड में या ऊपर ये स्टार्ट किया था। मीन ए ट्रांसपोज ही आ गया है, सिर्फ उसकी शफल हो रहा है, मल्टीप्लाई करके आगे पीछे मसलन 2 into 3 लिख लें या 3 into 2 लिख लें, एक ही बात है। तो अगर आप गौर करें तो ये दोबारा से ए ट्रांसपोज ही आ गया है, और यही हमने प्रूव करना था कि ये ए ट्रांसपोज जो है ये सिमेट्रिक है। देखें, अगर यहाँ तक ओके है तो फिर बेटा हम आगे चलते हैं। ओके है जी, श्योर है, चलें आगे। चले जी, अब इसी का ही मैं सेकंड पार्ट बना दिया जिसमें ए ट्रांसपोज ए वो कह रहा है, मीन इसको शफल करना है आपने, मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहा है, और फिर इसको प्रूव भी करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। थोड़ा सा ये मजीद लेंथी है, बट ये भी पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, बिकॉज प्रॉमिस यही किया है कि आपको एक एक क्वेश्चन और ये चीज़ें सारी हम प्रूव करेंगे। तो ए ट्रांसपोज को अब हम पहले लिख रहे हैं, ए ट्रांसपोज ऑलरेडी हमारे पास निकला हुआ है, तो अब हम ए ट्रांसपोज को पहले लिख रहे हैं और ए को बाद में लिख रहे हैं। तो दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो सेम है, सो वी कैन मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो रूल वही है जी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इसी तरह फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड रो को सेकंड के साथ एंड थर्ड के साथ, एंड लास्टली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, थर्ड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ। सो बेटा हम क्या करें, ये करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया ये आ गया है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है, थर्ड से करेंगे ये आ रहा है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये चीज आ जाएगी, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से कर रहे हैं, एंड लास्टली थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करें एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम से करें। तो ये चीज़ आपके पास आ रही। होपफुली अब आप जब इसको रिटन फॉर्म में करेंगे तो आपके लिए ये आसान होगा। मैंने कोशिश की सारी चीज़ें लिखने की, मैं फिर कह रहा हूँ ये 1 2 2 1 आगे पीछे हो जाए या थोड़ी सी मिस्टेक हो तो काइंडली इग्नोर करिएगा।
लेकिन आपने अपनी करेक्शन ज़रूर करनी है। मज़ीद अगर हम देखें तो ये A1 का स्क्वायर आ गया, A2 का स्क्वायर, एक्चुअली ये डायगनली अगर आप देखें सारे स्क्वायर है, बाकी मैं एज इट इज़ लिख रहा हूँ। तो ये एलिमेंट देख लें, ये 2 का जो एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट स्क्वायर है, एंड लास्टली A3 जो एलिमेंट है ये स्क्वायर आ रहा है। तो ये स्टेप पूरे कीजिएगा जी, मैंने किए हैं, आप भी कोशिश करके इसको कंप्लीट कीजिएगा। तो ये बेटा आ गया आपके पास A ट्रांसपोज A। A ट्रांसपोज A आ चुका है, एंड वी हैव टू प्रूव दिस A ट्रांसपोज A इज आल्सो सिमेट्रिक। इन ऑर्डर टू प्रूव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, और हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे दोनों साइड पे। सो लेट्स डू इट। ये आपके पास आ रहा है A ट्रांसपोज, और ए आ गया है। अब आपने क्या करना है, इसका दोनों तरफ क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है। तो मैं टेस्ट पूरा लिख रहा हूँ, और टी दोनों तरफ लिख दिया जी, यहाँ पे भी ये टी आ गया ओवरऑल, और ये भी ट्रांसपोज अब ये लिख रहा हूँ। ये लिखिए, वेट कीजिएगा। काफ़ी हैवी एनिमेशन है बेटा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिन स्टूडेंट्स को मल्टीप्लिकेशन ना आती है वो 3.1 जरूर देखिएगा बाद में यूट्यूब पे। अब ये क्या आ रहा है, ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में लिख लेंगे। तो आप देखेंगे वही चीज़ आ रही है। एक्चुअली ये शफल हो रहे हैं, ये A1 3 A1 1 आपस में आगे पीछे लिख सकते हैं हम, 2 into 3 या 3 into 2 6 ही होता है। सो यहाँ पे मैंने इसको शफल करके देखा है, तो आपके पास वही चीज़ आ रही है जो आपने A ट्रांसपोज A में निकाली थी। ठीक है, जगह शफल करना चाहें तो इसकी ज़रूर कर लें, क्योंकि ज़रा ये हैवी एनिमेशन थी, तो मैंने एज इट इज़ लिखा है। तो A ट्रांसपोज A किसके इक्वल आ रहा है, A ट्रांसपोज A के, जब आपने होल ट्रांसपोज लिया है। सो यू कैन से दैट योर A ट्रांसपोज A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें, अगर यहाँ तक ओके है तो बताइएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन है, बट इसको कीजिएगा, मजे का क्वेश्चन है। एक ही दफ़ा गो थ्रू कर लें, एक दफ़ा बाद में सिर्फ अपने जो नोट्स बने हैं उसको पढ़ लिया करें, इसको रिटन फॉर्म में प्रैक्टिस बेटा ज़रूर किया करें। एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर लिखें, बाकी बाद में रिटन प्रैक्टिस मैक्सिमम टाइम आप बाद में करते जाइएगा। चलें जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने क्वेश्चन कौन सा इंक्लूड किया है। ओके जी, नेक्स्ट देख रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है। इफ A is equal to this, then show that A conjugate है नहीं, ये मैं डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया कि पावर पॉइंट में ये प्रेजेंटेशन नहीं करता है जब हम एक्सपेंड कर रहे होते हैं। एक्चुअली A मैट्रिक्स दिया हुआ है, एंड यू हैव टू शो दिस A conjugate ट्रांसपोज इज अ हर्मिशियन। हर्मिशियन के लिए चले पहले तो हम ये वाली चीज फाइंड करते हैं ना, हर्मिशियन तो बात की बात है। मीन ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस करके करते हैं। तो ए आपके पास दिया हुआ है, ए का कॉन्जुगेट निकालें तो क्या आ जाएगा, सिर्फ बार हम लगाएंगे और अयोटा का साइन चेंज होगा। और अगर अयोटा के साइन की बात करें तो ये एक बेटा बार नजर नहीं आ रही, काइंडली इसको लगा लीजिएगा। मैंने आपको बताया ना कि इधर आपको नजर नहीं आ रही, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। ये देखें तो आपके पास यहाँ पे आपको बार नज़र आ रही है, तो सिर्फ आपको कंफर्मेशन करने, चलो ये मैं बार डाल भी देता हूँ आपको करने के लिए कि जैसे ही मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ तो पावर पॉइंट जो है ये बार जो है वो शो नहीं करवाता कंप्लीट, वो कट के आती है, इसलिए मैं ये बार जो है वो दोबारा लगाता हूँ। ठीक है, तो ये आपको एक डेमो भी दिखा दी है कि यार ये हरकतें क्या कर रहा है, बट आपने ऊपर बार लगानी है। मैं कोशिश करके मैरून कलर में ऊपर एक्स्ट्रा बार भी आपको लगा के दे रहा हूँ। सो लेट्स सी, आपके पास बेटा क्या है, कॉन्जुगेट जब लेंगे तो अयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस अयोटा माइनस हो जाएगा, ये प्लस अयोटा माइनस हो जाएगा, ये माइनस अयोटा प्लस हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, ये आ गया ए कॉन्जुगेट। इसके बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे, बिकॉज पहले हम ये वाला पीस सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो मीन टी लिख दिया है, दूसरे लफ्जों में आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया है। तो जब रो को कॉलम में चेंज किया है तो आपके पास ये वाली चीज आ रही है। पहले देखें, यहाँ तक ऑब्जॉर्व करें, समझ आ गई है। मैंने अभी सिर्फ इसका सेकंड पीस निकाला है, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। देखें, अगर यहाँ तक ओके है तो फिर हम आगे चलते हैं। ओके जी, चलें आगे देखते हैं। तो
तो बेटा यहाँ तक हमारे पास आ चुका है और हम अब क्या करना चाह रहे हैं, इसको हर्मिशन प्रूव करना चाह रहे हैं। हर्मिशन का मतलब है ये जो आंसर आ चुका है इसका ओवरऑल कॉन्जुगेट लें और फिर उसका भी ट्रांसपोज लेके देखें क्या दोबारा से यही वाली चीज आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है, मैंने ऊपर लिख दिया है। इट मींस आपके पास ये वाला तो आ चुका था, हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों को ऐड करते हैं। ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे। फर्स्ट वन में फर्स्ट ऐड करेंगे, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड एंड फोर्थ में फोर्थ। तो ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये आ गया। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब बेटा हमें इसको प्रूव करना है, ये हर्मिशन है। अब इसका ओवरऑल कॉन्जुगेट लें, मीन सबके ऊपर बार आ जाएगी और बार का मतलब है ये प्लस का साइन माइनस में चेंज हो जाएगा। तो ये 2 माइनस एयोटा, 2 माइनस एयोटा बिकम्स 2 प्लस एयोटा। नाउ हम इसका ओवरऑल ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो लेफ्ट और राइट साइड पे ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा कि इस रो को आप क्या करेंगे, कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। यहां तक पहले देखें, ओके है जी, श्योर है। चलें मैं अब इधर ही कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा आपके पास रो है तो कॉलम में आ गया, मीन 0 2 माइनस एयोटा रो में था, अब ये कॉलम में, इसी तरह ये रो और कॉलम में आ गया। और अगर आप गौर करें इक्वेशन 1 में यही चीज नहीं थी आपके पास, ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, यानी कि वही चीज जहां से हमने स्टार्ट की थी वही चीज आ चुकी है। और अगर सेम आपके पास मैट्रिक्स आ रहा है तो हम इसको बोलते थे हर्मिशन मैट्रिक्स बोलते थे। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, यही हमने प्रूव करना था, सिंपल सी बात है। ओके, कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखते हैं। जी चलते जाएंगे आगे। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 8 है जी आगे आपका, जो उसने स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूड किया है। और ये है जी, इफ a is equal to this then you have to find a conjugate transpose, मल्टीप्लाई की वो बात कर रहा है। so first we have to find a conjugate transpose, तो पहले conjugate निकालते हैं। conjugate में क्या होता है कि आयोटा का साइन चेंज हो जाता है, तो ये प्लस था तो माइनस आयोटा हो गया, ये प्लस था तो क्या आ गया, माइनस आयोटा आ गया। यहां तक देखें कोई मसला? तो पहले बेटा हमने क्या किया है, ए कॉन्जुगेट निकाल लिया है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। सो लेट्स डू इट। हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये आपके पास रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, मीन ये पूरा का पूरा कॉलम अब आपको रो में नजर आ रहा है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज आ गया है। देखें यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है विद ए से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए को पहले लिखेंगे, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बाद में लिख लीजिए। ठीक है जी, कोई मसला? चलिए इसको अगले में स्लाइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। रूल बेटा वही है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, बट रूल को फॉलो कीजिएगा बिकॉज अब ये मैट्रिक्स जो आएगा वो 3 क्रॉस 3 बन रहा है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इसी तरह सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम से, तो ये रूटीन की मल्टीप्लिकेशन है। काइंडली अपने स्टेप देख लीजिएगा, स्टेप मैंने पूरे किए हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लें और सिंप्लीफाई करके देखें तो ये ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज आ गया है। आयोटा मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव इनटू आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर बेटा आपके पास -1 होता है। सो जहां जहां पे आयोटा आ रहा है वहां पे आप क्या करेंगे, -1 रिप्लेस कर देंगे, तो -1 आ गया है। और सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये आ गया। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके है जी, चलें आगे। okay. अब बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसका आगे मजीद सॉरी बस इसमें यही निकालना था, ये बेटा मल्टीप्लाई करना था, इसमें हर्मिशन वगैरह कोई प्रूव करने की जरूरत नहीं, इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई करना था, दैट्स इट। ठीक है जी, तो वो चल वही रहा था मेरे दिल में कि ये शायद इसमें भी, लेकिन इसमें सिर्फ आपने मल्टीप्लाई करना था। ओके जी, ए और ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज को। अब चलते हैं जी, मेरा फेवरेट टॉपिक आगे आ रहा है, जो कि आपका अनफॉर्चुनेटली कह लें कि जी आपका क्वेश्चन नंबर 9 उसने स्किप कर दिया, जो कि बड़ा मजे का क्वेश्चन होता था।
बट इक्वली हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 है, उसके एक दो पार्ट उसने इंक्लूड किए हैं, एग्जाम्पल है, उसी से रिलेटेड है और वो टॉपिक आपके सामने आ रहा है। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा क्योंकि सारा मैं 3.5 भी इसी की बेस पे करूंगा जो भी मैं टॉपिक करवाने लगा हूँ। सबसे पहले तो एचेलन फॉर्म आपके पास है, पेज नंबर 121 पे आपकी बुक में ये चीज़ें मिल जाएंगी। A matrix and matrix नहीं, a matrix M cross n is called a row echelon matrix। ये n में खत्म कर दूं तो बड़ा मजे का जी। ये आपको बीएस लेवल पे भी आ गए काम आएगा, हाईएस्ट यूनिवर्सिटी लेवल की बात कर रहा हूँ। बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, मैं कोशिश करूंगा with the help of animation आपको ये समझा सकूं। तो मैट्रिक्स is called a row या echelon form किस तरह होगी, if in each successive non-zero row the number of zeros before the leading entry is greater than the number of such zero in the preceding row। ठीक है, अब ये सारी वो चीजें लिखी हुई हैं जो आपकी बुक में हैं और इसको मैं फिर एक सिंपल मेथड से आपको समझा दूंगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है एवरी नॉन जीरो रो इन अ प्रीसीडिंग जीरो रो इफ दिस, एंड थर्ड कंडीशन है द फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री और लीडिंग एंट्री इन ईच रो इज 1। अब ये देखने में आपको काफी टफ लग रहा होगा कि ये एचेलन फॉर्म है क्या। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ। सम ऑथर डू नॉट रिक्वायर द थर्ड कंडीशन, वो कह रहा है ये जरूरी नहीं है। ये देखें यार, मैं आपको सिंपल फॉर्म में बता रहा हूँ कि आपने, चलें एक और फॉर्म में लिख देता हूँ, ये सबसे इजी आपके लिए, ये जो भी पिंकिश मैंने लिखी है, आपने ये देख रहा है कि ये डायगनली वन है कि नहीं। ठीक है, डायगनली वन है या नहीं। अगर तो ये डायगनली वन है, जिसको प्रिंसिपल डायगनल बोला था, अगर आपको याद हो मैंने 3.1 में तीन नाम बताए थे, लीडिंग डायगनल था, प्रिंसिपल डायगनल, मेन डायगनल। अगर ये मेन डायगनल 1 1 1 आ जाए और इसके नीचे जीरोस हो जाएं तो इसको हम बोलते हैं, मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म आपको बता रहा हूं, इसको एचेलन फॉर्म बोलते हैं। यही वो पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन में वो ये कह रहा है जरूरी नहीं ये वन हो, मसलन यहाँ पे वन की जगह पे वो कह रहा है कि और भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, जिस तरह 0 है। तो इसमें ये कह रहा है आपने वैसे एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये डायगनली 1 होना चाहिए और इसके नीचे 0 होना चाहिए। या दूसरे लफ्जों में वो ये कह रहा है जैसा दूसरी रो में पहला एलिमेंट है वो 1 है, फिर इसके नीचे जीरोस होने चाहिए। ये सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आपको दी है फॉर एचेलन फॉर्म के लिए। ठीक है जी, बुक वाले ने एग्जांपल दी थी, मैंने सेम आपको बता दी। अब इसमें ये कह रहा है कि ये एचेलन फॉर्म नहीं है, बिकॉज इसमें आप देखें कि लीडिंग 0 0 आ रहा है, डायगनल में 0 0 हो जाएगा तो हम ऊपर नीचे 0 की कहाँ बात करेंगे। हाँ, एक आध 0 हो सकता है, सारा डायगनल 0 नहीं होना चाहिए, मेन डायगनल की बात कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल भी दो ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि ये एचेलन फॉर्म नहीं है। ओके है जी, आपने ये सिर्फ पिंकिश को ध्यान में रखना है, आपके लिए ये इजी हो जाएगी एचेलन फॉर्म। आगे चलते हैं, जो अगली डेफिनेशन इसने इंक्लूड की हुई है वो आपकी है जी रिड्यूस एचेलन फॉर्म। आई थिंक सो यही है, यस। रिड्यूस एचेलन एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं जी। तो इसमें अगर हम देख रहे हैं बेटा तो ये आ रहा है, इसमें ये आपके पास आ गया और इसको मैं और सिंपलेस्ट फॉर्म अपनी फॉर्म में आपको समझाना चाहूँ। डायगोनल मैट्रिक्स लिख लें, इसके नीचे 0 भी लिख लें और इसके ऊपर 0 भी लिख लें। ठीक है, अगर डायगोनल मैट्रिक्स जो है इसके डायगोनल के नीचे भी 0 आ जाए और ऊपर भी 0 आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस एचेलन फॉर्म बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मेन डायगोनल के नीचे ऑल जीरोस होंगे तो एचेलन फॉर्म है। अगर ऊपर भी 0 हो जाए, यानी कि नीचे तो है ही है, ऊपर भी 0 आ जाए, दोनों इकट्ठे होल्ड कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं एचेलन, रिड्यूस एचेलन फॉर्म बोलते हैं। ये मोस्ट सिंपलेस्ट मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, डेफिनेशन जो बुक वाली है वो आपके सामने है। यहाँ तक देखिएगा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ये आपकी बुक से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, डेफिनेशंस है बेटा, मैंने वो भी लिख दी हैं ताकि कोई इसमें इतराज ना करे कि जी बुक में तो ये और आप ये करवा रहे हैं। ठीक है, अब ये एन वाला असल में मसला ये था, वो बुक वाले ने भी एन ही लिखा हुआ इसलिए कॉपी पेस्ट में आ गया। ये आप एम क्रॉस मैट्रिक्स है, ठीक है, या एन एम क्रॉस मैट्रिक्स, चलो मैं यही लिख रहा हूँ, देख लेना यार, बुक वाला एन लिख रहा है, जो मर्जी है वो लिख लीजिएगा, मेरे ख्याल ये आना चाहिए। अच्छा जी, ओके जी, एचेलन रिड्यूस एचेलन फॉर्म, अगेन ये पिंकिश वाले को ध्यान में रखना है। अब ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, आप कहेंगे जी क्वेश्चन नंबर 10 तो था नहीं, तो सर आप ये क्यों करवा रहे हैं। एक्चुअली ये आपका रिलेट क्वेश्चन नंबर 11 से भी कर रहा है और जो डेफिनेशन आगे आ रही है वो रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आ रही है।
रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स आपके पास बुक के पेज नंबर 1 to 5 पे आपको ये मिल जाएगी. इफ A is a non-zero matrix, if R is the number of rows when it's reduced to reduced echelon form, then R is called rank of that matrix. आपने क्या करना है, कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसको आपने रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना. ये देखें, ये रिड्यूस एचेलन फॉर्म है. मेन डायगोनल 1 1 है, इसके नीचे जीरोस हैं, इसके ऊपर जीरो है. तो उसके बाद जो नॉन जीरो रोज होंगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी, वो उस मैट्रिक्स का क्या होगा, रैंक होगा. मसलन इसमें 3 रोज है, 1 2 3, लेकिन हर रो में कोई ना कोई नंबर है, तो इसका मतलब 3 रोज हैं, 3 नॉन जीरो रोज हैं, तो इसका रैंक क्या होगा, ये 3 कहलाएगा. अभी इसके हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं. 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चन के, एक एग्जाम्पल, टोटल 3 हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे. रैंक से रिलेटेड आप ने एक काम करना है, इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर देखना है कि नॉन जीरो रोज कितनी है. अच्छा, कुछ की बुक वाले भी कर रहे हैं, इसको एचेलन फॉर्म में भी करके कर रहे हैं. आपने कोशिश करना, बुक वाली डेफिनेशन को फॉलो कीजिए. लास्ट टाइम एचेलन फॉर्म से भी ये चीज़ आ जाती है, बट हम रिड्यूस में करेंगे क्योंकि बुक वाले ने भी ये कहा हुआ है. हम उस डेफिनेशन को पूरा फुलफिल करेंगे, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं. ये इस क्वेश्चन की स्पेशल रिक्वेस्ट थी. और अभी अगर 1 से 2 वीक आपके यूट्यूब पे ये लेक्चर लेट हुआ है तो सिर्फ इस क्वेश्चन की वजह से हुआ है, 2 से 3 वीक, कि इसमें बेटा मुझे एनिमेशन यूज़ करनी थी, मुझे आपको ये प्रॉपर वे में करवाना था, जिस तरह मैं क्लास में भी करवाता हूँ. अब इसमें कलर लैंग्वेज मैंने यूज़ की थी, करनी होती है, और अभी आप देखेंगे मैं कोशिश करूँगा इसको आपको थॉरोली ये करवा सकूँ. बड़ा मजे का ये लेक्चर होने जा रहा है जी. आगे से यहाँ से हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है इसका रैंक क्या है, किस मैट्रिक्स का, ये गिवन मैट्रिक्स है, इसका रैंक करना है. रैंक के लिए अभी आपको मैंने क्या बताया है कि आपने बेटा इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है. क्या करना है, इसको रिड्यूस एचेलन फॉर्म. और क्या थी ये, सिर्फ याद आने के लिए लिख रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये पिंक कलर. आपने मेन डायगोनल 1 बनाने और इसके नीचे 0 बनाने और इसके ऊपर 0 बनाने. ठीक है जी, ये सिर्फ पिंक कलर मैंने याद आने के लिए लिखा है. अगर आप गौर करें तो इसमें, अच्छा, तरतीब का ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा फोकस करिएगा इस क्वेश्चन पे. मैं आपको बड़ी बेस बताने लगा हूँ. आपको 3.3 में भी एक क्वेश्चन इस तरह करवाया था, अभी ये करवा रहा हूँ, और अगर ये आप समझ जाते हो तो आप समझो आपकी 3.5 भी हो जाएगी, ये भी बता रहा हूँ मैं. ठीक है, वहां पे भी एचेलन रिड्यूस एचेलन का ही काम है. ओके जी. देखते हैं. देखें, ये पहला 1 है, हमने क्या करना है, 1 के नीचे 0 बनाना है. ये 3 क्रॉस 3 मैं बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ याद आने के लिए लिखा है, ये भी बीच में लिखने की जरूरत नहीं. अच्छा, ये 1 है, हम इसके नीचे 0 बनाना चाह रहे हैं, इस 2 को भी 0 बनाना चाह रहे हैं, इस 1 को भी 0 बनाना चाह रहे हैं, और इस 3 को भी 0 बनाना चाह रहे हैं. लेकिन यूज आपने इस 1 को करना है, ये ध्यान में रखिएगा. अगर पहला कॉलम है तो ये 1 यूज होगा, दूसरा होगा तो इसका अगला वाला है, फिर तीसरा है तो इससे अगला वाला. तरतीब आपने डायगोनल वाली ही रखनी है, इस तरतीब को चेंज मत कीजिएगा, अदरवाइज आपका क्वेश्चन ये लास्ट टाइम एंडिंग फॉर्म में नहीं आएगा. क्योंकि जब आप 0 बना रहे होते हैं, जब आप तरतीब चेंज करेंगे तो वो 0 दोबारा से 1 2 या 3 की फॉर्म, कुछ भी फॉर्म में आ सकता है. इस 1 को यूज करना है और नीचे 0 बनाने. बात समझ आ रही है? थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, थोड़ा सा हैवी लेक्चर है, मैं कोशिश करूंगा अगेन आपको बेटा समझ आ जाए. खैर, बात चल रही थी, इस 2 को 0 करना चाह रहे हैं और इस 1 को यूज करना चाह रहे हैं. देखें, मैं क्या कर रहा हूं, इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसमें से माइनस कर रहा हूं. तो 2 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 0. एक्चुअली मैं इस 2 को 0 बनाना चाह रहा हूं, तो मैंने क्या किया है, इसको 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, माइनस किया, तो ये 0 हो गया. अब ये लैंग्वेज मैं लिख भी रहा हूं. एक्चुअली कलर लैंग्वेज अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे लेक्चर्स की स्पेशलिटी है, मैंने वो यूज की है. मैं R2 को ये एलिमेंट 0 करना चाह रहा हूं और जिस रो में चेंजिंग आएगी आपने उसको पहले लिख लेना. मैंने लिखा R2 में चेंज है तो इसको पहले लिखा है, और R1 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया. क्यों किया? मैं इस 2 को 0 बनाना चाह रहा हूँ. क्यों कर रहा हूँ? इस 1 के नीचे 0 बनाना चाह रहा हूँ. ये पॉइंट समझ आ रहा है? अभी थोड़ा सा मेरे साथ चलिएगा आगे, इंशाल्लाह जब ये 2 से 3 दफा मैं 0 बनाऊंगा तो आपके लिए आसानी होगी. कलर लैंग्वेज इंशाल्लाह आपको ज्यादा हेल्पफुल होगी. यार, इस जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ आप देखने में भी आपको आसानी होगी. अब ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, ये 99% बुक वाले नहीं करते हैं. आपने ये करना है राइट साइड पे, बिकॉज डायरेक्ट जब आप करते हैं तो मिस्टेक्स ज्यादा होती हैं. ये रफ वर्क कह लें, राइट साइड पे शो करेंगे तो चेकर को भी मजा आएगा, यार इस बच्चे ने समझ के किया है. ठीक है, तो आपने इसको लिखना है.
ये अक्सर स्टूडेंट नहीं लिखते हैं, शॉर्टकट करते हैं और फिर उनकी मिस्टेक हो जाती है। R2 आपके पास क्या था, पूरी की पूरी रो मैंने लिख ली है 2 -5 and 1, सो यू कैन सी दैट 2 -5 and 1। R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दिस इज योर R1। पता ना R1 R2 R3 और R4 4 रोज हैं, इस पे मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, 3.1 में हम बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, पूरी की पूरी R1 को, फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ये 1 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -4 इंटू 2 8 आ जाएगा, -7 इंटू 2 -14। अब समझ आ रही है लैंग्वेज। R2 -2 R1, और जब नेगेटिव करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यही बात होती है। तो R2 माइनस R1 क्या आ जाएगा, 2 - 2 0 आ रहा है, -5 + 8 3 आ रहा है, एंड 14 + 1 15 आ रहा है। देखें जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो ये जो ग्रीन वाला था, ये पूरी की पूरी रो मैंने इसको चेंज कर दिया, मीन ग्रीन की जगह आप 2 की जगह देखें तो ये 0 आ चुका है। मैंने कलर लैंग्वेज ये यूज की है, जो इधर कर रहे हैं वो इधर भी कलर लैंग्वेज यूज होगी। इंशाल्लाह ये आपके लिए बड़ा मजे का होने जा रहा है, और ये हमने कर दी है। यहां तक कोई देखें को मसला? ओके जी, चले आगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, तो एक तो 0 हमने कर लिया, पहला हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। अब इस 1 को मैं 0 करना, मैंने क्या बताया कि इस 1 के नीचे सारे 0 करना चाह रहे हैं। तो ये जो पर्पल कलर का 1 है, इसको मैं 0 करना चाह रहा हूं, बट यूज किसको करना है, इसी 1 को। किस रो में चेंजिंग हो रही है, जिस रो में चेंजिंग करनी है, जस्ट रिमेंबर उसको आपने पहले लिख लेना है। तो R3 में चेंजिंग थी, और हम क्या कर रहे हैं, R1 को यूज करना है, तो क्या आ जाएगा, 1 - 1 क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। सो बेटा यू कैन सी दैट R3 - R1। अब इसको रफली हम करके भी देखते हैं। दिस इज योर R3, थर्ड रो यही है जी, 1 - 2 and 3। R1 आपके पास ये है 1 - 4 and -7। You have to subtract them in order to make the 0. So आपके पास जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस साइन में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, और नेगेटिव किस में हो रहा है, प्लस में। सो आपके पास क्या आ रहा है, R3 - R1 0 2 and 10। यू कैन सी दैट ये अब 0 में चेंज हो चुका है। पर्पल कलर में यूज किया है मैंने R3 को। देखें जी, यहां तक कोई कंफ्यूजन? एंड लास्टली अब इस 3 को मैं 0 करना चाह रहा हूं। मैंने पहले इस 2 को 0 किया, 1 को, अब 3 को। किस रो में चेंजिंग आ रही है, R4 में चेंजिंग आ रही है। यूज मैंने किसको करना है, R1 को। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करके इससे सब्ट्रैक्ट करूं कि आंसर 0 आ जाए? यस, अपने ध्यान में सोचा करें, बोला करें। जो यूट्यूब पे भी देख रहे होते हैं तो लेक्चर में फुली इन्वॉल्व होके देखा करो, तो ये चीजें आपको ज्यादा समझ आएंगी। यस, 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो। मीन मैं पहले R4 लिख रहा हूं, -3 R1। R4 आपके पास था 3 - 7 4। R1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और इन दोनों 3 से करेंगे तो 3 1s are 3, 3 4s are -12, 3 7s are 21, and I want to make subtract them। अगर सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, नेगेटिव प्लस में चेंज हो जाएंगे। सो आई हैव R4 -3 R1 0 5 and 25। ये सारे मैंने कलर यूज किए हैं, मैं बार बार कलर लैंग्वेज पे यूज कर रहा हूं। अब आप देखें तो मैं अब ये कलर सारे उठा के इधर जो चेंजिंग आ रही है, चूंकि हम रो वाइज कर रहे हैं तो ये मैट्रिक्स में रो में ही होता है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये देखो, ये ग्रीन कलर था तो ये 0 3 1 5 वो कर दिया। पर्पल कलर यहाँ से उठा लेंगे, इधर लिखेंगे। ये ब्लू कलर में है तो 0 5। अब आप देखो तो इस 1 के नीचे ये जो पर्पल कलर का 1 था, सॉरी मैरून कलर का 1 है, या फर्स्ट जो 1 है उसके नीचे ये तीनों मैंने जीरोस कर दिए हैं। देखिएगा, अगर यहाँ तक ओके है तो अब आप पहला स्टेप इसका कंप्लीट कर चुके हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। 1 के नीचे मैंने 0 बना दिए हैं, कोई मुश्किल बात नहीं, ठीक है। ऑब्वियस बात है, बाद में इंशाल्लाह आपके पास जब यूट्यूब में ये फैसिलिटी होगी तो आप बार बार ये वाला स्टेप जरा देख लें। अगर ये ओके हो गया है तो बाकी इसी की आगे रेपिटेशन आएगी। ओके है नी? तो ये पहला हो गया आपका 1 और इसके नीचे 0। आप जरा रिमाइंड करें कि 1 है तो अब ये सेकंड पे 1 है, डायगोनल चाहिए ना। मीन इस डायगोनल में अगर आप गौर करें तो ये अब 3 1 हमें चाहिए, लेकिन 3 है नहीं इधर। 1 आप बना
सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं, दोनों वे आपके पास हैं। डिवीजन कोशिश करो ना करो, लेकिन अगर इजीली हो रही हो तो आप डिवीजन कर सकते हैं। कैसे? मुझे ये 1 बनाना है, मैं इस पूरी की पूरी रो को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस 3 को क्या करना है, ये जो मैंने कलर चेंज कर दिया है, मुझे इस 3 को 1 बनाना है, क्योंकि फिर मुझे इसके नीचे भी 0 बनाने हैं और इसके ऊपर भी 0 बनाने हैं, इस 1 को यूज करते हुए। पॉइंट समझ आ रहा है? मुझे अब इस 3 को 1 क्यों बनाना है, क्योंकि डायगोनल में मुझे 1 चाहिए था, और जब ये 1 बन जाएगा तो मुझे इसको यूज करते हुए इसके नीचे भी 0 बनाने हैं और इसके ऊपर भी जीरोस बनाने हैं। पॉइंट समझ आ रहा है जी? चलें इसको बनाते हैं। इसको 1 ऐसे भी बना सकते हैं, R2 माइनस R3 करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा डिवीजन कोशिश करो ना हो। लेकिन अगर डिवीजन सिंपल हो रही हो, इस तरह डिवीजन हो रही हो कि फ्रैक्शन में आंसर ना आए, तो डिवीजन कर लो, ज्यादा बेहतर है, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगली स्लाइड में इसको करके दिखा रहा हूँ। बड़ा मजे का ये क्वेश्चन बनता जा रहा है। अभी आप फोकस करें, फर्स्ट टाइमर के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, लेकिन जब आप ये तीनों क्वेश्चन मेरे से कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएंगे। सो मैंने R2 पूरे के पूरे को 3 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 3 था तो 1 हो गया, यहाँ पे 15 था तो ये 5 है। अगर ये फ्रैक्शन ना आए तो आप डिवाइड कर लो, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका छोटा हो गया है। अब हमारा वो मेन एम भी पूरा हो गया है कि यार सेकंड नंबर पे 1 आ चुका है। अगर मेन डायगोनल की बात कर रहे हैं तो 1 आ गया जी। अब क्या करेंगे, इस 1 को यूज करते हुए इस 2 को भी 0 करना है, इस 5 को भी 0 करना है, और इस -4 को भी 0, यानी कि 1 के ऊपर नीचे जितने भी एलिमेंट है उसको हमने क्या करना है, 0 बनाना है। ठीक है जी, उसको हमने क्या करना है, जीरोस बनाना है। कोई मसला जी? ठीक है। अब पहले किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं R3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मीन ये 2 जो ग्रीन 1 है इसको मैं 0 बनाना चाह रहा हूँ। चेंजिंग R3 में यूज आपने R2 करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो R3 माइनस 2R2, ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। कोई मसला जी? तो R3 माइनस 2R2 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो बेटा यही काम रफ वर्क में करने जा रहे हैं। R3 आपके पास ये है, R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, बल्कि ये सारे प्लस हैं ये सारे माइनस में चेंज हो गए। अब आपके पास ये क्या आ रहा है, R3 माइनस 2R2, एक्चुअली ये 0 0 0। परेशान नहीं होना, सारे 0 बन रहे हैं, हमें उससे टेंशन नहीं है, हमने सिर्फ इसको 0 बनाना था। इसको 0 बनाते हुए बाकी 0 आ जाए तो वो अच्छी बात है, क्योंकि वो क्वेश्चन और छोटा हो जाएगा। खैर ये 0 हम बना चुके हैं। अब मैं इस ब्लू 1 पे जा रहा हूँ, इसको 0 बनाना चाह रहा हूँ, मीन R4 में मैं चेंजिंग चाह रहा हूँ, बट अगेन मैं यूज R2 को ही कर रहा हूँ। सो बेटा क्या आ जाएगा, ये R4 माइनस 5R2, R4 ये है, R2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा। सो मैं R4 बेटा लिख रहा हूँ 0 5 25, और R2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये 0 5 25 आ जाएगा। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो आप देखेंगे आंसर क्या आ जाएगा, अगेन 0 0। हमें उसे टेंशन नहीं, हमने ये 0 बना दिया, बाकी बन गए हैं तो मेहरबानी है इसकी। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप पूछ सकते हैं। ओके जी। एंड लास्टली इस 1 के ऊपर भी 0 बनाना चाह रहा हूं, मीन इस पर्पल कलर के -4 को, दूसरे लफ्जों में R1 को मैं 0 करना चाह रहा हूं, R2 को मैं यूज करना चाह रहा हूं। क्या करूंगा, इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दूंगा तो ये 0 आ जाएगा। सो R1 प्लस 4R2 आएगा, तो R1 आपके पास ये है, R2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं, तो आपके पास देखें क्या आ रहा है जी, ये 4 माइनस 4 0। अब इसकी टेंशन नहीं लेनी, ये 1 ही रहना है, क्योंकि ये 1 तो बना हुआ है, हमें ये 0 बनाना था, -4 को हमने वो बना दिया है। अब ये तीनों जो हमने चेंज किए हैं, कलर लैंग्वेज है, पर्पल की जगह पर्पल लिखूंगा, ग्रीन की जगह ग्रीन, और ब्लू की जगह ब्लू, तो आप देख सकते हैं आपके पास ये सारी चेंजिंग के बाद ये चीज होगी। तो मुश्किल बात, कलर लैंग्वेज इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प करेगी, कहाँ से चीज कहाँ से उठा के हम लिख रहे हैं।
अब इस मैट्रिक्स को एक दफा मैं दोबारा लिख रहा हूँ और कलर मैं एक और यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये, अच्छा अब इसमें ये देखें, इससे आगे वन नहीं बन सकता। मैं मेन डायगोनल की बात करूं, ये वन था, ये वन हमने बना लिया था, अब ये जीरो को वन किसी भी सूरत हम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज हम इसको वन नहीं बना सकते। जब वन नहीं बना सकते तो अब हमने ये देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। नॉन जीरो का मतलब है टोटल 4 रोज है। नॉन जीरो का मतलब है कि कोई भी रो में कोई एक आध एलिमेंट होना चाहिए, कोई भी नंबर। मैं आपको दोबारा कलर लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये है जी नॉन जीरो रोज, यानी कि दो इसमें अगर आप देखें ये नॉन जीरो रोज है, कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट आ रहा है। लास्ट 3 और 4 में सारे एलिमेंट जीरो आ रहे हैं, तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज क्या हो जाएंगी, ये 2 होंगी। और हमने रैंक क्या बोला था कि जब मैट्रिक्स को रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज जो होंगी ये आपके पास रैंक कहलाती है। सो इसका जो रैंक होएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ये 2 के इक्वल आ जाएगा। सो रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज 2। देखिएगा यहां तक अगर ओके है तो फिर बताइएगा, आगे चलते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा मैंने टाइम लिया है इस क्वेश्चन पे, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूँ अगर ये आ जाएगा तो 3.5 भी आपको आ जाएगी। सही है जी। इसी चीज को आगे और अच्छा बेहतर करने के लिए हम अगला पार्ट इसका सॉल्व कर रहे हैं। आई थिंक सो 10 का थर्ड पार्ट है जो आपके स्मार्ट सिलेबस में उसने दिया है, और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। So let's start our next part, which is question number 10, part 3. Again, you have to find the rank of this given matrix. परेशान नहीं होना, इसमें 3 क्रॉस 3 की बजाय 3 रोज और 5 कॉलम दे रही हैं, कोई मसला नहीं। आप अपने पैटर्न को, अपने मेथड को हिट कीजिएगा, इंशाल्लाह जितना मर्जी हैवी क्वेश्चन हो आपको प्रॉब्लम नहीं होने जा रही है। So let's start. पहला काम क्या करेंगे, हमारे पास पहला एलिमेंट 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक मसला हो गया कि पहला एलिमेंट 1 नहीं है। तो 1 बना लेते हैं यार, इसमें कौन सा मसला है। कुछ की बुक वाले डायरेक्ट भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने चूंकि बताया कि हम 1 वाले तरीके से कर रहे हैं तो हम उसको फॉलो करेंगे। अच्छा 1 बनाने का एक तरीका तो ये है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आ जाएगा। या आप ये भी कर सकते हैं, मैट्रिक्स में हम 2 रोज को शफल कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा काम है कि R1 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया तो 1 आ गया पहला एलिमेंट, हमारा मसला सॉल्व हो गया है। यानी कि ये पूरी की पूरी रो मैंने R1 को उठा के R2 की जगह पे लिख लिया और R2 को उठा के R1 की जगह पे लिख लिया। देखें कोई मसला जी बेटा, कोई क्वेश्चन नहीं बेटा, वो हम करते थे डिटर्मिनेंट में। स्टूडेंट ये कह रहा है कि जब ये रोज को इंटरचेंज करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आएगा। ये बेटा डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। वो डिटर्मिनेंट में हमने 3.3 में प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि 2 रोज को इंटरचेंज करें तो नेगेटिव, यहाँ पे वो वाली चीज नहीं है। यहाँ पे सिर्फ रोज को इंटरचेंज करेंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, ये रोज की प्रॉपर्टी में है। ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ओके जी, अब ये हमारा 1 बन चुका है तो हम अब इसके नीचे 0 बनाना चाह रहे हैं। मेन इस ग्रीन 1 को 0 बनाना चाह रहे हैं, इस 2 पर्पल 1 को 0 बनाना चाह रहे हैं, एंड इस ब्लू 2 को 0 बनाना चाह रहे हैं। सो सबसे पहले हम इस 3 को 0 बना रहे हैं, मीन R2 में हमारी चेंजिंग आ रही है तो R2 को पहले लिखेंगे, बट यूज हमने 1 को करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, बाय R2 माइनस 3R1। चेंजिंग R2 में R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। ये काम मैंने आपको कहा कि रफ वर्क जरूर करना है, बिकॉज अब इतने अलामा नहीं है कि जी डायरेक्ट आंसर लिख सकें, सो रफ वर्क जरूर करें। दिस इज योर R2, R1 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 6 माइनस 3 माइनस 9 एंड माइनस 6। इनको हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस वाले साइन माइनस में चेंज हो जाएंगे, माइनस वाले साइन प्लस में चेंज हो जाएंगे। 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7, 3 और 3 6 9 एंड प्लस 5। सो ये हमारा 0 बन चुका है। ग्रीन 1 3 अगर आप देखें तो पहला एलिमेंट 0 आ चुका है। देखिएगा यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, इस पर्पल 1 को 0 करने जा रहे हैं, मीन R3 में हम चेंजिंग चाह रहे हैं और यूज किसको करना है, R1 को करना चाह रहे हैं।
तो ये आ जाएगा R3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो R3 माइनस 2R1, R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें और R3 में चेंजिंग थी तो R3 बेटा मैंने पहले लिख ली है, ये पूरी की पूरी रो। R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ रहा है और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे जब सब्ट्रैक्ट करेंगे अगेन साइन चेंज हो जाएंगे, जो प्लस माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस में चेंज हो जाएंगे। सो वी हैव R3 माइनस ये 2 है, ये गलती से 3 लिखा गया, मैं अभी सेट कर देता हूँ, 2R1 है और ये आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली चीज आ जाएगी। ये अभी मैं सेट कर दूं जी, इसको जरा बता रहा हूँ बेटा, ये काफ़ी हैवी एनिमेशन इसमें यूज़ हो रहे हैं, बहुत सारे इसमें फंक्शन यूज़ हुए हैं जो मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, जिसकी वजह से आपका ये लेक्चर यूट्यूब की मैं बात करूँ, देखें अब थोड़ी सी अगर चेंज करते हैं तो ये सेविंग में दे देता है और सेविंग में इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो उन दोस्तों से, उन बच्चों से, उन बेटियों से भी रिक्वेस्ट है जो यूट्यूब पे बार बार कहते हैं कि बेटा मैं बता रहा हूँ कंटिन्यूसली कोई ना कोई एक्सरसाइज आपकी चल रही होती है, ये मत सोचा करें कि यार काम नहीं हो रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपका तो काफ़ी हद तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, शायद एक आध चैप्टर ही रह गया है, बाकी आपका मैंने कर दिया है और जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है उसमें मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये कह रहा हूँ कि कितनी हैवी एनिमेशन है, कलर लैंग्वेज है, इसलिए कंपोजिशन है, ये टाइम लगता है और अगेन इसमें कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो तो काइंडली इग्नोर कर दिया करें। जो आपको सिंपल समझ आ रही है कि यार ये छोटी सी है, हाँ अगर वो नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे ज़रूर पूछें कि सर इसको कैसे करना है। अब देखें ये जस्ट एक छोटी सी चेंज करने हुए हमें कितना टाइम लग रहा है उसको देखने के लिए, और अब आप देखें कि हर एक में मैंने कितना काम किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, R3 माइनस 2R1 कर रहे थे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 2 0, 3 4 माइनस 1, 4 2 6, 6 2 8 एंड 5 4 9 आ रहा है। तो ये पर्पल भी हमारा जीरो हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन। अब हम ये ब्लू वन पे जा रहे हैं, इसको जीरो करना है, मीन R4 में चेंजिंग आएगी और यूज इस वन को करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से जी, पूरा बोल के बताएं। यस, R4 माइनस R2R1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें। सो R4 आपके पास बेटा ये पूरी रो है, आपके पास R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करने जा रहा हूँ। तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आपके पास ये चीज आ गई है 0 1 0 3 एंड 7। अगेन कलर लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, ये ग्रीन वन आ जाएगा सेकंड रो पे, ये आपके पास आ गया थर्ड रो पे और ब्लू वन जो आ जाएगा फोर्थ रो पे आ जाएगा। तो ग्रीन वन, पर्पल वन एंड ब्लू वन। तो अगर आप देखें तो इस वन के नीचे मैंने सारे जीरोस कर दिए हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके है जी, देखें काम मुश्किल नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको अगली एक्सरसाइज में इसकी कदर होगी जो भी हम काम सीख रहे हैं, कि जब आपको स्पेशली 3.5 के लास्ट 3 क्वेश्चन आप देखेंगे तो वो डिफरेंट फॉर्म में आपको करवाते हैं। मैं एक ही फॉर्म में इंशाल्लाह करवाऊंगा, बड़े मजे की वो एक्सरसाइज हो जाएगी अगर आपको ये जीरो वाला बनाने वाला मेथड आता है तो। अब मसला ये है कि ये 1 था, अगला अब हमें ये -7 की जगह 1 चाहिए, लेकिन यहाँ पे -7 है। चले आगे जी, यहाँ तक ओके है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट आपके पास बेटा क्या आ रहा है, ये हमारे पास आ चुका था -7, इसको हम 1 बनाना चाह रहे हैं ताकि मेन डायगोनल में 1 बनेगा तो ऊपर नीचे 0 करेंगे। इस -7 को 0 कैसे करें, देखें अगर मैं यहाँ पे डिवीजन करता हूँ ना तो ये सारे फ्रैक्शन में चले जाएंगे। मैंने आपको कहा था डिवीजन कोशिश करो ना हो, ठीक है। अगर हो इस तरह हो कि ये होल नंबर में आ जाए, तो पिछले पार्ट में हमारा ये होल नंबर में पूरा रो में आ रही थी तो इसलिए डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे मसला है कि अगर मैं -7 से इसको डिवाइड करता हूँ ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये -6/7 बन रहा है, ये -9/7 बन रहा है और -5/7, वो आगे आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये आपको मैं एग्जाम्पल में करवाऊंगा भी, जब लास्ट एग्जाम्पल रैंक की करवाऊंगा तो वहां पे आपको आइडिया हो जाएगा कि हमें एलसीएम लेते हुए काफी लंबा चौड़ा काम करना पड़ेगा। मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं इस 1 को उठा के ऊपर ले जाता हूँ, जरूर हमने वही कर, मैं R2 और R4 को इंटरचेंज कर रहा हूँ, कर सकता हूँ ना, अभी हमने प्रॉपर्टी देखी थी। तो अब ये ज्यादा इजी नहीं हो गया, 1 बनाना था वो बन गया, हमारा मसला सॉल्व हो गया, हमें क्या जरूरत है डिवीजन करने की, वो फ्रैक्शन में ले जाने की और बाद में एलसीएम लेने की, है ना मजे की चीज।
तो सिर्फ कॉन्सेप्ट देखो बेटा, चीजों को पिक करना सीखो, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों वाला काम होता जाएगा। मैंने R4 को R2 के साथ इंटरचेंज कर दिया है, ये 1 बन चुका है। अब मेरा फिर वही काम स्टार्ट हो गया है, मैंने इस 1 के नीचे ये दोनों -1 को भी 0 करना है, -7 को भी 0 करना है और 2 को भी 0 करना है, बट मैंने यूज R2 को करना है, इस 1 को यूज करना है। सबसे पहले मैं ये ग्रीन वाले को कर रहा हूँ, R3 को मैं 0 करना चाह रहा हूँ, यूज R2 को करना चाह रहा हूँ। इन दोनों को 1 में से -1 ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ रहा है। तो क्या आएगा, R3 प्लस R2, इन दोनों को ऐड करना चाह रहे हैं, राइट साइड पर अब वर्क लिख रहे हैं, दिस इज योर R3, दिस इज योर R2, इन दोनों को मैं ऐड करना चाह रहा हूं। तो जब ऐड करूंगा तो सारे चूंकि प्लस में है तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये आ रहा है जी 0, 0, 6, 11 एंड 16। देखिएगा जी यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब मैं इस -7 को 0 करने जा रहा हूँ, -7 को, लेकिन यूज किसको करना है, उसी तरह अब 1 को करना है। R4 में चेंजिंग आएगी, R2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस 7 से मल्टीप्लाई करके R4 जिसमें चेंजिंग है उसको पहले लिखते हैं, R4 प्लस 7 R2। सो दिस इज योर R4, कलर अच्छा जी। चलें, R4 आपके पास ये आ गया, R2 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, और इन दोनों को हम ऐड करने जा रहे हैं। तो ये आपके पास आ रहा है 0, 0, 6, 30 एंड 54। ये भी हमारा 0 हो गया, पर्पल 1। अब रह गया ये ऊपर जो 2 है, इसको हम 0 करना चाह रहे हैं, मीन R1 को 0 करना चाह रहे हैं। R2 को यूज करेंगे, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यस 2 से मल्टीप्लाई करें और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। ब्लैक कलर मैंने रहने दिया, चूज किया R1 के लिए, सो R1 माइनस 2 R2, दिस इज योर R1। R1 ये आपके पास, R2 आपके पास उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2R2 आपके पास ये आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो साइन सारे चेंज हो जाएंगे नेगेटिव में। तो ये आ रहा है जी आपके पास 1, 0, -1, -9 एंड -16। तो तीनों 0 हो गए, नहीं 1 के नीचे भी 0 आ गए, ऊपर भी 0 आ गए। सो मेक राइट इट एज जो आपने अभी बना लिया है वो आपके पास आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है, ये लेंथी क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम लगा है कंपोजिंग की, अगर मैं बात कर रहा हूँ। काफ़ी दिनों से बच्चों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी, बट टाइम नहीं मिल रहा था यार इसको करने का। लेकिन ऑब्वियस बात है, जब कर रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी तसल्ली से करूँगा मैं इसको। अब हुआ गया, ये 1 है, इसके नीचे 0 है, ये 1 है, इसके नीचे। अब मेन डायगोनल में ये 6 नज़र आ रहा है, इसको 1 बनाना है। अब इंटरचेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो -1 है, इसको इंटरचेंज किया तो ये 0, 1 हो जाएगा। अब इस 6 को मैं 1, या तो इसको मैं 6 से डिवाइड कर लूँ, R3 को देखो 6 से करूंगा ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ऐसे ही है 11/6 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ ना 6 से, तो ये 1 है, 6 से डिवाइड करूंगा 5, ये मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर है। R4 को मैं 6 से डिवाइड कर लूँ, लेकिन हमें R4 नहीं, हमें R3 में 1 चाहिए। कोई बात नहीं, हम इनको इंटरचेंज भी तो कर सकते हैं। तो मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन को देखना है कि यार कौन सी चीज हमें चाहिए, आप उसके हिसाब से कर लो, हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, हम उससे खेल सकते हैं। ओके, तो R3 में 1 नहीं बन रहा था, ठीक है, ये आपके सामने मैं दोबारा लिख रहा हूँ। 1 बन तो रहा था लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था। पहले मैं ये करता हूँ, R3 और R4 को इंटरचेंज कर देता हूँ, ठीक है। जब इंटरचेंज करूंगा तो आप देखें ये पर्पल 1 ऊपर चला गया है, ग्रीन 1 ये नीचे, कलर एक्चुअली मैंने वो ग्रीन ही रखा हुआ है। तो इन दोनों को मैंने क्या किया है, इंटरचेंज कर दिया। अब इस 6 को 1 बनाना चाह रहा हूँ, तो क्या करूंगा, अब अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ R3 को, तो आप देखें ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो रहा है और ये 9 हो रहा है। तो अब फ्रैक्शन नहीं आई, ऐसे ही है ना। तो आपने इस तरीके से डिवीजन पहले कोशिश करो ना हो, अगर करनी है तो कोशिश करो फ्रैक्शन ना आए, पूरी कोशिश हो। बाद टाइम आ भी जाती है तो हम उसको फिर फ्रैक्शन जब आएगी आप देखेंगे वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो अभी तक मैंने आपको फ्रैक्शन से दूर रखा है, अभी आप गौर कर रहे हैं तो ओके जी, 1 बन चुका है। अब इस 1 को यूज करते हुए इसके नीचे भी 0 बनाने हैं और ऊपर भी एक तो 0 बना हुआ है, हमने ये 6 को 0 बनाना और -1 को 0। फिर वही काम जो हम पहले करते आ रहे हैं। पहले देखें यहां तक ओके है जी, श्योर है, चले आगे। ओके,
ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर आप देखें तो आपके पास ये यहाँ तक आ चुका है, 1 हमारा बन चुका है। 1 के नीचे ये पर्पल वाला 6 को 0 बनाना चाह रहे हैं और मैरून वाले -1 को 0। बट यूज आपने इस 1 को ही करना है और किसी को नहीं यूज करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ तरतीब के साथ मेन डायगोनल के एलिमेंट पे चाहिएगा। अगर तरतीब आगे पीछे करेंगे तो ये जो 0 बने हुए हैं ये भी नंबर चेंज हो जाएंगे, तो फिर इसलिए तरतीब नहीं चेंज करनी। अच्छा जी, R4 को हम 0 बनाना चाह रहे हैं, मीन इस 6 को हम 0 बनाना चाह रहे हैं, बट यूज किसको करना चाह रहे हैं? R3 को। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। दोनों को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर आप गौर करें तो R4 -6R3 आ रहा है। सो R4 लिखें, ये लें, ये आपका R4 है, ऊपर से गिर गया ये। एंड देन R3, दिस इज योर R3, मीन R3 को 6 से पहले मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे लिख लें। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बेटा क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे। तो जो प्लस वाले हैं सारे माइनस में हैं और ये भाई साहब पहले उड़ के आ गए। चले जी, ये इकट्ठी एनिमेशन है। तो ये आपके पास आफ्टर सब्ट्रैक्शन आ रही, कोई मसला नहीं। ओके जी, ये पर्पल 1 0 हो गया है। अब इस मैरून वाले को हमने 0 बनाना है। अगेन यूज हमने इसी 1 को करना है। R1 में हमारी चेंजिंग आ रही है, कोई बात नहीं है। क्या करेंगे? इन दोनों को जस्ट ऐड कर देंगे। -1 और 1 को ऐड करेंगे, मीन R1 प्लस R3 कर लेंगे। ऐसे ही है तो करें जी, R1 प्लस R3, दिस इज योर R1, this is your R3, you just have to add them। आपने सिर्फ इनको ऐड करना है। तो ऐड करते हैं जी, R1 प्लस क्या आ जाएगा? R3, मीन आप इनको ऐड कर दें। तो जब ऐड करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी। ये मैरून वाल भी 0 हो गया है, तो सारे हमने 0 करनी है। इस 1 के नीचे भी 0 हो गए और ऊपर भी 0। कलर लैंग्वेज मैंने यूज की हुई है, होपफुली इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके जी, तो ये आपके पास आ गया रिड्यूस। अच्छा, अब अगला 1 बनाना है। ये देखें डायगोनल वाइज 1 आता जा रहा है। अब -19 को 1 बनाना है। कैसे करेंगे? अब तो इजी नजर आ रहा होगा। हाँ, डिवाइड कर लें किससे? -19 से बेटा इसको डिवाइड करेंगे। सो जब -19 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो आपके पास ये क्या आ रहा है? -19 से करेंगे तो हर एक को आप -19 से कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा। -19 से करेंगे ये 1 हो जाएगा। 19 2s are 8। तो अगर आप गौर करें तो अब सारे डायगोनल 1 आ गए हैं। अब लास्ट एक स्टेप रह गया है कि ये लास्ट 1 बन चुका है। अब आपने इसके ऊपर भी 0 बनाने हैं, क्योंकि डेफिनेशन आपको कहती है कि आपने रिड्यूस एचेलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो हम अपनी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलें आगे। चलें, वेट कीजिएगा, थोड़ी सी हैवी एनिमेशन आपको बताया, थोड़ा सा टाइम लेती है ये। अच्छा जी, अब हमारे पास ये चीज आ चुकी है। फाइनल हमारा रिजल्ट आ चुका है। इस 1 को यूज करते हुए ये ग्रीन को भी 0 करना है, ये ब्लू को भी है, पर्पल को भी है और ब्लू को भी 0 करना है। अब पहले चेंजिंग इसमें हम लेके आ रहे हैं R3 में। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। दिस इज योर R3। R3 के कौन कौन से एलिमेंट है? ये है। R4 के एलिमेंट को आप 5 से मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को बेटा क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे सारे साइन चेंज हो रहे हैं, तो ये आंसर आ रहा है। तो मुश्किल बात। अब बेटा R2 को हम चेंज करना चाह रहे हैं, 0 करना चाह रहे हैं। यूज R4 को करना है। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? R4 माइनस किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। शाबाश। तो R2 माइनस 3R4। R2 जिसमें चेंजिंग है उसको पहले लिखते हैं। तो R2 बेटा आप पहले लिख लेंगे। R4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 5 लिखा गया है, अभी मैं सेट कर देता हूँ। अगेन वो चूंकि कॉपी पेस्ट करते हुए हो गया है, ये जस्ट मिनट में कर ही दूं साथ। तो ये आपके पास आ रहा है R2 माइनस 3R4। ठीक है जी, ये आपने क्या करना है, वेट कीजिएगा, वो सेव कर रहा है। मैंने बताया ना, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं तो वो सेविंग मोड में चला जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिक सेविंग है। ये आपके पास ये भी करेक्ट कर दूं, मेरे ख्याल है नीचे वाला इसको भी करके फिर एक ही दफ़ा मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। ये 4 से है, ये 5 लिखा गया। चूँकि बेटा कॉपी पेस्ट का भी हेल्प लेते हैं, काफ़ी आपका कॉम्प्लिकेटेड ये क्वेश्चन होते हैं। लिखते हुए, कंपोज करते हुए, आपको पता है मैथ की कंपोजिंग ज़्यादा मुश्किल काम है।
तो खैर जो मुझे मिस्टेक नज़र आ रही है मैं साथ साथ करता जाता होता हूँ, फिर भी कोई हो तो बता ज़रूर दिया करें, बट रिस्पेक्ट के वे से और इग्नोर थोड़ा सा कर दिया करें। हाँ, कोई नेक्स्ट वीडियो आती है इस लेक्चर की तो मैं ज़रूर उसको करेक्ट करके करता हूँ, इसमें मैं चेंजिंग नहीं कर सकता हूँ। पूछ आप ज़रूर सकते हैं कि सर ये करेक्शन है, बिल्कुल ठीक मैं कह रहा हूँ, वो मैं ज़रूर बता देता हूँ, माजरत भी कर लेता हूँ यार मिस्टेक हो गई है। कोशिश तो ये होती है कि ना हो, लेकिन कुछ परसेंटेज आ जाती है बेटा इतने हैवी लेक्चर्स में कि कंपोजिंग मिस्टेक कहीं ना कहीं पे आ जाती है। अच्छा जी, तो ये बात चल रही थी जी, यहाँ तक हम कर चुके थे। अब R2 - 3R4, ओके जी, R2 आपके पास ये है जी, R4 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओके, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये चीज आ गई, ओके जी। तो ये पर्पल वन भी जीरो हो गया। अब रह गया ये ब्लूश वन, -4 मीन R1 में चेंज करना चाह रहे हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे R4 को? यस, 4 से, तो R1 + 4R4, सो दिस इज योर R1, दिस इज योर R4, इसको 4 से मल्टीप्लाई करें एंड जस्ट ऐड देम, ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होंगे, एज इट इज रहेंगे, तो ये आंसर आ रहा है। लेकिन ये सारे हम कर चुके हैं, अब मैं सारा पुट करने जा रहा हूँ, आपका ग्रीन वन, आपका पर्पल वन, आपका ब्लू वन, ये आपके सामने है, तो मुश्किल बात नहीं, ओके, कोई प्रॉब्लम? अब आपके पास अगर गौर करें तो ये प्रिंसिपल डायगोनल में 1 भी आ चुका है, इसके नीचे 0 भी आ चुके हैं, ऊपर भी। इसको 1 बनाने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमें इस वो डायगोनल में नहीं आ रहा, हमने मेन डायगोनल की बात की थी। तो अब आप देखें तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, जरा कलर चेंज कर देता हूँ, शायद आपको हिंट ही मिल जाए। ये सारी नॉन जीरो रोज हैं यार, ठीक है। मसलन 5 की 5 रोज नॉन जीरो हैं, तो इसका जो, सॉरी, 1 2 3, 4 की 4 रोज नॉन जीरोज हैं, तो इसका रैंक क्या होगा? वो 4 ही होगा। कोई मुश्किल बात? तो ये था बेटा, थोड़ा सा हैवी क्वेश्चन था, मैंने कोशिश की है कलर लैंग्वेज सारे बॉक्सेस बना के आपको समझाने की कोशिश की है। लेंथी क्वेश्चन देख के डरा ना करो, यही मजे के क्वेश्चन होते हैं। जब इस तरह का हैवी क्वेश्चन आप एक कर लेते हो तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई हो जाता है, फिर आप ये छोटे मोटे जो सिंपल क्वेश्चन है वो करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है जी। तो ये था, और अब रह गई एक लास्ट एग्जांपल छोटी सी है, और वो भी रैंक से रिलेटेड थी, इसलिए मैं इसके साथ ही उसको इंक्लूड कर रहा हूँ। एक ही एग्जांपल है जी इस एक्सरसाइज में उसने जो दी थी, और वो एग्जांपल है पेज 125 पे, एग्जांपल नंबर 3 है। अगेन यू हैव टू फाइंड द रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स। आपको बेटा इसका रैंक फाइंड करना है, तो देखते हैं जी। सॉल्यूशन के लिए आपके पास ये रैंक में फिर वही है जी, प्रिंसिपल डायगोनल में 1 चाहिए, पहला एलिमेंट 1 है। इसके नीचे हम क्या कर रहे हैं, इस 2 को भी 0 बनाना चाह रहे हैं और इस 3 को भी 0 बनाना चाह रहे हैं। सो यूज हमने R1 को करना है, R2 को 0 करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करेंगे, मीन R2 - 2R1। इसको R1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, रफ वर्क जरूर शो कीजिएगा। R2 आपके पास ये है, R1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है, एंड यू हैव टू सब्ट्रैक्ट देम, मीन हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो प्लस के साइन है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस के साइन है वो प्लस हो जाएंगे। सो वी हैव R2 - 2R1, 0 2 3 एंड -1। को मुश्किल बात, ओके जी। इस 2 को हमने 0 कर लिया है, अब इस 3 पर्पल 1 को 0 करेंगे, यूज किसको करेंगे? R1 को। चेंजिंग किस में आ रही है? R3, तो क्या लिखेंगे? यस, R3 - 3R1, so this is your R3। R1 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लें, तो बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस सारे माइनस में चेंज हो जाएंगे और माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे। सो वी हैव 0 4 6 एंड -2। तो बेटा अब जितनी भी चेंजिंग आ गई हैं हम इधर मेन मैट्रिक्स में पुट कर देते हैं, तो 0 2 3 -1 0 4 6 एंड -2। तो हमारा पहला जो टास्क था कि पहला नंबर 1 है उसके नीचे जीरोस बनाने थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया, ओके। अब मेन डायगोनल में ये वाला एलिमेंट 1 चाहिए, इस 2 को 1 बनाना है, कैसे करेंगे? अब देखिएगा, मैं और कोई ऑप्शन नहीं है तो मुझे डिवाइड करना पड़ रहा है, माइनस करके भी ये 1 नहीं बन सकता, क्योंकि जब इसको इसके साथ R2 और R1 को करेंगे तो ये दोबारा 0 खत्म हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है, मैंने बताया ये ऑप्शन आपने तब यूज करनी जब कोई और ऑप्शन नहीं नजर आ रही। अब आपको
R2 को पूरी की पूरी R2 को हम क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 से डिवाइड करेंगे ये 1 आ जाएगा, इसको करेंगे 3/2 और -1/2। देखिएगा यहाँ तक अगर ओके है तो बताइएगा। अच्छा जी, हमारे पास 1 बन चुका है, तो इस 1 को यूज करते हुए हम नीचे वाला भी 0 करेंगे और ऊपर भी इसके क्या करेंगे 0 करेंगे। यहाँ तक ओके है, पहले देखें जी, चले आगे। चलते हैं जी आगे जी। हमारे पास यहाँ तक आ चुका है जी, ये 1 है, इसके नीचे भी 0, इसके ऊपर भी 0। पहले इस 4 को 0 करते हैं, मीन R3 जो है इसको 0 करना चाह रहे हैं, तो R3 माइनस 4R2, यानी कि इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। दिस इज योर R3, R3 आपके पास है 0 4 दिस, R2 आपके पास है 4 से मल्टीप्लाई कर लें और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये पर्पल कलर है, मैं यहाँ ये मैरून कलर है, मैं इसको मैरून कर देता हूँ। ये आपके पास सारे सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। मैं ज़रा इसको मैरून कर दूं ताकि आपको बेटा समझने में आसानी हो, क्योंकि ये लेक्चर अभी इसको प्रिपेयर कर रहा था। ये बेटा मैरून कलर है, नॉट पर्पल है, ठीक है। बल्कि इसको मैं अभी ब्लैक कर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये वाली चीज शो करवा देता हूँ। ये वाला जो मैरून है ये 4 है, इसको हम 0 करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने इसको सॉरी ये तो हो गया, हाँ ठीक है, ये मैरून हो गया है, इसको हम 0 करना चाह रहे हैं। और इसी तरह ये पर्पल कर देता हूँ ताकि आगे जब कट करें तो हमें आसानी हो। तो जस्ट अ मिनट, तो ये जो -1 है इसको देखें, छोटे से कलर चेंज करते हुए कितना डिफिकल्ट काम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेटा कंप्लीट कर दूँ। इसको हमने पर्पल है, कलर लैंग्वेज बहुत टाइम लेती है, लेकिन फिर बात वही है कि कोशिश ये होती है कि जितने हैवी काम मैं आपको कर सकूं मैं कलर लैंग्वेज यूज करता हूं, ठीक है। सो ये अब आपके पास आ गया, उम्मीद है कि अब आप अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से करेंगे। बस ये लास्ट स्लाइड है जी, आज आपका लेक्चर थोड़ा सा हैवी हो गया है, बट चूंकि बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज था जी 3.4 के एंड वाले क्वेश्चन, तो मैंने कोशिश की इसके साथ इंसाफ करने की। अच्छा जी, ये हम जीरोस कर चुके हैं। अब ये पर्पल वाले को मैं 0 करना चाह रहा हूँ, यूज मैं इस R2 को करना चाह रहा हूँ, तो क्या होगा R1 प्लस R2, सो दिस इज योर R1 R2 ये। अब ये इसलिए देखें जरा, फ्रैक्शन इसलिए कह रहा था कि जब अब आप प्लस करोगे ना तो ये तो चलो 1 आ गया, ये 0, अब ये एलसीएम लेना पड़ेगा जब इन दोनों को ऐड किए, इसलिए मैं कुछ कहता हूँ कोशिश करो फ्रैक्शन ना आए। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं थी, तो पहले इसको जरा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, एलसीएम ले लें इसका, तो ये आ जाएगा 4 + 3 और -6, या और सिंप्लीफाई कर लें तो लास्ट आंसर, रफ वर्क जरूर कीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, वही आपको बताएगा। अब आप देखें तो इस 1 के नीचे भी 0 आ चुका है और ऊपर भी 0 आ चुका है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब मसला ये है कि आगे 1 बन ही नहीं रहा, तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा, वो 0 आ गया, 0 को 1 नहीं बनाना, और अगर ये 1 नहीं बन रहा तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है। और अगर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज लास्ट मैट्रिक्स में कितनी है? यस, मैं दोबारा लिख देता हूँ, कलर लैंग्वेज यूज कर देता हूँ। यस, 2 है, ठीक है, तो ये गोल्डन कलर यूज कर रहा हूँ। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 2 है, तो रैंक क्या हुआ? यस, रैंक ऑफ दैट मैट्रिक्स इज 2। ले जी, ये था आपका लास्ट एग्जांपल थी, एक एग्जांपल थी रैंक से रिलेटेड। मैं फिर कह रहा हूँ 10 के थर्ड पार्ट पे ऑब्वियस बात टाइम लगा है, बट मैंने कोशिश की है सब चीज़ें इसमें करने की। आप एटलीस्ट एक दफ़ा रिटन फॉर्म में नीट इनको ज़रूर करें। बाकी आपके पास लेक्चर अवेलेबल हैं, टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको दी हुई है, आप किसी भी पॉइंट को किसी भी जगह पे किसी भी पार्ट को देख सकते हैं, आपको पूरा लेक्चर बाद में देखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट में मैं यही कहता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर आज 6000 हो गए हैं मेरे, और आप लोगों की हेल्प है जी, और अपने दोस्तों को ज़रूर बताओ इस चैनल के मतलब। प्लस चीज़ है इंशाल्लाह, जो आपकी किस्मत में आपको अपने मार्क्स मिलेंगे, और अगर किसी की घर बैठे हेल्प हो रही है ये कोविड में, तो ये सबसे बेहतर चीज़ है। मेरा भी एम यही है कि बेटा जहाँ जितने मैक्सिमम स्टूडेंट उन तक पहुँचाया जाए, तो अपने क्लास फेलोज को ज़रूर बताओ, इवन के अपने रिलेटिव जो इंटर से रिलेटेड किसी और सिटी के, उनको ज़रूर बताओ, क्योंकि ये 10 बोर्ड 9 बोर्ड का मैं काम कर रहा हूँ, जिसमें लाहौर बोर्ड, फैसलाबाद बोर्ड, डेरा गाजी खान बोर्ड, तो 9 टोटल बोर्ड है जिस पे ये काम कर रहा हूँ। तो अपने दोस्तों को अपने रिलेटिव्स को ज़रूर इस चैनल का बताएं, चले वो भी इससे फ़ायदा ले।
ले जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट 3.5 में मुलाकात होगी। वो बहुत मज़े की एक्सरसाइज होने जा रही है, लेकिन यहाँ पे पहले आप जीरोस वाली प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ वो बहुत इजी एक्सरसाइज होगी आपके लिए अगर आपको ये जीरोस आ गए। तो मैं कोशिश करूँगा इसको ज़रा डिफरेंट वे में करवाने की 3.5 को। सो वेट भी कीजिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि उसमें जो कंपोजिशन है, कॉम्बिनेशन है, कलर, वो आपके लिए प्रॉपर बना सकूं। ओके जी, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।